बाराबंकी के कुटवा सड़क गांव के अंशुल श्रीवास्तव ने कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष के बाद पीसीएसजे 2025 में मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए चयन हासिल किया है। साधारण परिवार, सीमित संसाधन, लेकिन सपने बड़े। हाई स्कूल से लेकर एलएलबी और एलएलएम तक अंशुल ने हर कदम पर मेहनत को अपना हथियार बनाया। पिता पेशे से अधिवक्ता हैं और वहीं से अंशुल को मिला न्याय की राह पर चलने का हौसला। आज उनके चयन से परिवार, गांव में खुशी की लहर है। अंशुल का संदेश है, चुनौतियां चाहे जितनी आए, अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल निश्चित है। ऐसे ही नौजवान से हमने विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे आत्महत्या, आरक्षण, न्याय पर चर्चा की। चलिए अंशुल से ही सुनते हैं उनकी सफलता की रोचक कहानी। अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा से आगे बढ़ने का मन कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त कराता है। ऐसा ही कुछ हुआ है बाराबंकी के एक युवा अंशुल श्रीवास्तव के साथ। अंशुल ने पीसीएसजे में मध्य प्रदेश में 18वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ घर का, परिवार का, बल्कि पूरे जनपद का मान बढ़ाया है। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए ये युवा अंशुल हैं। इन्होंने जज बनने का सफर कैसे पूरा किया, इन्हीं से करते हैं चर्चा। अंशुल, बहुत स्वागत और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। समझना चाहेंगे, जब पता चला आपको कि यू हैव बीन सिलेक्टेड एज जज, पहली वो फीलिंग कैसी थी? एक्चुअली मैं अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जज हो गया हूँ, क्योंकि एक 4 साल से जो संघर्ष चल रहा है तो वो एक दिन में खत्म भी नहीं होता, तो मुझे थोड़ा अभी टाइम लगेगा। मतलब अभी खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ इस बात का? हाँ, मैं अभी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एज अ जज हो गया हूँ मध्य प्रदेश में। कैसे प्रारंभिक शिक्षा कैसे आपने बाराबंकी से कैसे प्राप्त की? फर्दर पढ़ाई के लिए कहाँ गए? सबसे बड़ी चीज, जब एक युवा स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उस समय एक उसका पहले ही माइंड मेकअप हो जाता है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। तो इस चर्चा को पूरी जानकारी दें कि कैसे आपने शिक्षा ग्रहण की, आपके मन में क्या था, फिर इस मुकाम को कैसे हासिल किया। मैंने जो अपनी 10th तक की पढ़ाई है वो पानियर मॉन्टेसरी हाई स्कूल सत्यमी नगर से की है बाराबंकी में। इसके अलावा मैंने अपना 12th श्री साई इंटर कॉलेज से किया था, वो भी होम डिस्ट्रिक्ट में ही मेरे बाराबंकी में रहा। और जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बारी आई तो मैंने अपने प्रदेश के लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एलएलबी एंड एलएलएम पूरा कंप्लीट किया। और जब मैं 12th में भी था तो मेरी रुझान जो था शुरुआत में वो इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा था, क्योंकि मेरे परिवार में कई लोग इंजीनियर हैं। फिर बाद में मेरे पिताजी जो कि एडवोकेट हैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनके थोड़े रुझान पर उन्होंने मुझे बताया कि इस फील्ड में भी काफी अच्छे लोग हैं और काफी और भी हम प्रमोट हो सकते हैं अच्छे से। मतलब पिताजी की इच्छा थी कि मैं वकील हूँ, बेटा जज बने। जी जी जी, वो उनके एक दिली अच्छी रही है कि मैं एज अ जज बनूं। तो उन्होंने मुझे इस बारे में इंट्रोड्यूस कराया कि एक लॉ भी एक फील्ड है जहाँ पे आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। तो उन्होंने गाइडेंस दिया और वो आज आप सब देख पा रहे हैं। कहते हैं सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन एक बार जरूर मिलती है। ये लाइन आपके जीवन में चरितार्थ भी हो रही है। कई आपकी स्ट्रीम्स बदली, जैसा आपने बताया। तो कैसे ये स्थान को मुकम्मल करना, चीजों को पाना, मेहनत करना, माइंड मेकअप करना, फिर उस हिसाब से स्टडी करना, कितना ये संघर्षपूर्ण था? कितना समय दिया? अपनी लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन लेकर आए? पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो ये आपका सिलेक्शन है एज अ जज, वो एक अटेम्प्ट से डिफाइन नहीं होता। आपको कई अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस है जहां पहले अटेम्प्ट में ही आप जज हो जाते हैं। तो फेलियर्स रहे हैं। मैंने अपने जो पिछले प्रयास जो उत्तर प्रदेश का रहा उसमें मैं इंटरव्यू में गया, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाया। और जो मध्य प्रदेश भी लाइंड अप था उस समय, तो जब मध्य प्रदेश में मैंने जो अपना इंटरव्यू दिया, अपना मेंस दिया, उसमें जो त्रुटियां रही उन्हें ठीक किया और आज मैं जज हूँ। तो फेलियर तो आपके साथ रहेगा ये है। अंशुल, क्या मानते हैं कि दिल्ली की मुखर्जी नगर की गलियां फेलियर की गलियां हैं या सफलता की? क्योंकि जो भी ऐसे हब हैं वहां पर देखते हैं, एक बार से हार जाते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं। देयर आर टू मेनी बॉयज जिनकी हमने खबरें सुनी, दे कमिट सुसाइड। या ये कितना गलत है समाज के लिए? एक युवा अगर इतनी जल्दी हार मान जाएगा, इसको अंशुल किस तरीके से देखते हैं? मैं मानता हूं कि लाइफ
एक जो ये फेज है एजुकेशन का या करियर का, ये एक पार्ट है लाइफ का, हमें इससे बढ़ के भी ऊपर देखना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स को कोचिंग से बढ़ के भी कुछ चीजें, जो कोचिंग्स में जो एजुकेशन दी जाती है, उसमें उनके साथ जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो दुनिया है काफी रैपिड डेवलपमेंट कर रही है। तो हमें साथ साथ अपना जो कोचिंग का एजुकेशन है उसके साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट पे भी जाना चाहिए, और थोड़ा जो मेंटल जो पीस है वो बनाए रखना चाहिए। इसके लिए उनके गार्जियंस, वो उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर वो अच्छा रोल प्ले करें, प्रेशराइज देम। नहीं एक इन्वायरमेंट पड़ोसी का बच्चा जज हो गया है, ऐसा? नहीं नहीं, मैं कहूंगा कि मैं काफी लकी हूँ कि मुझे सपोर्ट मिला यहाँ तक, क्योंकि जो कि लंबी जर्नी रही है 4-5 साल की। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका कोई एक बच्चा 4-5 साल तक एक ही परीक्षा की तैयारी करे। तो मेरे भी ऐसे कई फ्रेंड हैं, वो उन्होंने एडवोकेसी अभी पूरी तरीके से शुरू की है, और उनका भी सपना रहा जज बनने का, लेकिन जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सपोर्ट नहीं करती। तो अंशुल, आज आप सफल हैं, मान के चलिए, ईश्वर न करे अगर ये सफलता आपको ना मिलती, तब अंशुल का फ्यूचर क्या था? क्योंकि जैसे आपने बताया कि 4-5 साल आपने मेहनत की। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, किन्हीं कारणों से वो सिलेक्शन नहीं पाते हैं, जीवन में जो सफलता वो अपेक्षित करते हैं वो उनको नहीं मिल पाती है। ऐसी दशा में अंशुल क्या करते? क्योंकि मेरे फादर एडवोकेट हैं, और एडवोकेसी ही एक और हम लोग हमारे फील्ड में भी ये एक एडवोकेसी भी एक ऐसा गेट है जो जुडिशरी की तरफ जाता है। तो मैं ऑफ कोर्स एडवोकेसी ही करता और आपके पिताजी वकील हैं, वकीलों के बारे में एक बात कही जाती है कि कबीरा इस संसार में सबसे सुखी वकील, हार गए तो हार गए वरना हाई कोर्ट में अपील। कैसे देखते हैं आप? जी, मैं मानता हूँ कि वकील एक सोशल जस्टिस के एक बहुत बड़े एजेंट है, और अगर वकील और एडवोकेट्स ना हो तो जो हमारे यहाँ आम नागरिक हैं वो न्याय तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए वकीलों का रोल, फ्रीडम फाइट आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता से लेकर अभी तक एडवोकेट्स ही रहे हैं जिन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग को भी न्याय दिलवाया है। तो वो एक एज अ उस कम्युनिटी में होना वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। अधिवक्ताओं की बात आई है, बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन होता है, तखत पर बैठना, भीषण गर्मी में तपती हुई टीन, एक पंखा लगा, सामने 10 वादकारी, एक दिन में 20 फाइलों में डेट लगी। कितना संघर्ष होता है एक अधिवक्ता के जीवन में। आपके पिताजी ने भी एडवोकेट रहते हुए आपको पढ़ाया। पिताजी भी जब कभी किसी मुकदमे से, मान के चलिए, हमेशा जीत तो किसी को नहीं मिलती, किसी मुकदमे में हारे या किसी टाइम बार और बेंच में कोई झड़प हुई, उसका असर कितना दिखता था? पापा कितने टेंस होते थे? एक अधिवक्ता के बेटे होने के नाते आपने क्या महसूस किया कि एक अधिवक्ता के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं? मैं मानूंगा ये एक वन प्लेयर गेम है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप जिस तरह से आप मतलब एक तरीके से एक बैट्समैन खेलता है, उसी तरह से आपका एडवोकेट है, वो आपके जो रोजमर्रा के केस हैं वो आपके पर्सनल लाइफ पे भी दिखते हैं। तो ऑफ कोर्स मैंने देखा है कि जैसे कोई केस है जहाँ पे आपको तारीख नहीं मिलती या आपके फेवरेबल ऑर्डर्स नहीं होते, तो ऑफ कोर्स उनके दिक्कत तो पड़ती है, बट ये आपका माइंडसेट भी ग्रो करता है। जो वकील सीनियर हो जाते हैं 20 साल 30 साल, तो वो थोड़ा उन पे झलकता है वो चीज की अब इस चीज से उन्हें मेच्योरिटी है। तो ये हम लोग यंग लॉयर्स के लिए भी एक सीख है, जो सीनियर्स हैं उनको फॉलो करें, उनको देखें और उनके हिसाब से ही चलें। एक कहावत है अंशुल की, जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। आप जज हो गए हैं, तमाम ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो आपसे न्याय की अपेक्षा करेंगे। अभी आपका शुरुआती पीरियड है, तमाम ऐसे जज हैं। मौजूदा समय में देखा जाए तो जुडिशरी पे भी तमाम सवालिया निशान कई लोग उठा रहे हैं। सोशल मीडिया से ग्रेट इम्पैक्ट की उस पर लगातार जजों के बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं। अंशुल, इसको किस तरीके से देखते हैं कि जुडिशरी पे, न्यायपालिका पे इस तरीके की टिप्पणी करना, या कभी कभी न्यायपालिका से भी कुछ ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं जो सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज किए जाते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, मैं मानता हूँ कि जुडिशरी को क्रिटिसिज्म से कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कि सर, मैं मानता हूँ कि और भी जो अन्य इंस्टीट्यूशन है, हमें सिर्फ जुडिशरी को नहीं देखना चाहिए, हमें पूरे इंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखना चाहिए, जिसमें पुलिस भी पार्ट है, जिसमें प्रोसिक्यूशन भी पार्ट है। जब वो अपने काम ठीक से नहीं करेंगे तो जुडिशरी भी उन काम को हैंडल नहीं कर सकती। तो हमें जो पूरा इंस्टीट्यूशन है उसमें रिफॉर्म करना चाहिए। जुडिशरी माना जाता है एक जज को न्याय का फेस है, तो लोगों की जो अंतिम अपील है वो जज है। तो खैर गुस्सा उनका बनता है उस बात पे, लेकिन मैं मानता हूं कि जो
पूरा सिस्टम है उसे थोड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत है, जिसमें जुडिशरी हमेशा से ये कहती रहती है कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, प्रोसिक्यूशन बेटर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ठीक होनी चाहिए, जो सबूत है वो टाइमली आने चाहिए और विटनेस के प्रोटेक्शन होने चाहिए। इन सब चीजों को जब हम ठीक कर पाएंगे तो शायद ही मैं मान पाऊंगा कि यहाँ पे एक बढ़िया सिस्टम उभर के आएगा। बार और बेंच का रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किस तरीके से इसको देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि अब लगातार चीजें परिवर्तित हो रही हैं। पहले लोगों को जल्दी गुस्सा नहीं आता था, आज कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते हैं। कभी वकील साहब जज के ऊपर गुस्सा गए, जज साहब वकील साहब के ऊपर गुस्सा गए। और खासकर जिस स्टेट में आपका चयन हुआ है वहां लाइव स्ट्रीम की सुविधाएं भी हैं, तमाम वीडियोज आते हैं, झड़प भी दिखाई पड़ती है। किस तरीके से देखते हैं इसको? सर मैं तो लाइव स्ट्रीम को एक बून मानूंगा। जो हमारे आम नागरिक हैं उनको ये दिख पाता है कि जुडिशरी कैसे वर्क करती है और एक आम लिटिगेंट है उनके राइट्स भी कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं और किस तरह हाई कोर्ट के जजेस काम करते हैं कंटिन्यूअसली, किस तरह केसेस डिस्पोज्ड हो, क्योंकि जजेस के नंबर्स भी कम है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में काफी वैकेंसी है, वो हाई कोर्ट जजेस में भी खाली है, तो वो किस तरह काम करते हैं वो भी दिखता है और लोगों को ये भी समझ में आता है कि जज जो है वो आम नागरिक ही हैं जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वो जस्टिस एडमिनिस्टर करें। एक लाइफ बड़ी टफ नहीं होती है जज की कि सोशल लाइफ से बहुत दूर रहना, कोर्ट, घर, ये भी नहीं पता कि घर कहाँ पे है, सरकारी क्वार्टर है, पब्लिक से इंटरेक्ट बड़ा कम होता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, दे आर इन द मिड ऑफ पब्लिक, उनसे बात भी करते हैं, व्यापार मंडल के नेताओं से मिलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से। एक जज की लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कैसे सरवाइव करते हैं वो? कभी कुछ महसूस किया या आने वाले समय में जब इसको देखेंगे इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? सर मैं पर्सनल तो मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि मेरे आसपास कोई जज नहीं है रिश्ते में भी, बट मैं मानता हूँ कि जो ये सेक्लूशन का जो पीरियड है जहाँ पे जजेस को इंटरेक्ट नहीं करने को मिलता है, ये एक पार्ट ऑफ डिसिप्लिन है हमारे सिस्टम का, कि अगर इंटरेक्शंस होंगे तो बायसनेस होगी, तो वो उसे दूर करने के लिए जरूरी है कि जो जज हो वो सबसे दूर खड़े होके निष्पक्ष देख सके हर चीज, हर पहलू को। तो इसलिए मैं मानता हूँ ये एक डिसिप्लिन है। You have been selected in general category. Yes. There is a option of reservation in India. अंशुल as a जनरल आपने सीट को प्राप्त किया। रिजर्वेशन को लेकर लगातार तमाम बातें उठती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एजेंडे की तरफ से हो या तमाम लोगों की तरफ से हो। ये लगातार ये बातें उठती हैं कि आरक्षण को क्या किया जाए। आरक्षण पर अंशुल का क्या कुछ सोचना है? मैं मानता हूं कि रिजर्वेशन आज की डेट में जरूरी है, बट उनके बेनिफिशियरी हमें टारगेट करने पड़ेंगे। जो रियल बेनिफिशियरी है, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा हमारे बाराबंकी का ही। हमारे बाराबंकी में एक गांव है जहां पे 50 दलित परिवार हैं। पिछले साल ही एक लड़का अभी उसने 10वीं पास की थी, जहां पे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने भी उसे एक पत्र लिखा था उसे सहायता देने के लिए, और हमारे डीएम ने भी उनका स्वागत किया। तो मैं मानता हूं कि अगर जब 50 साल मतलब 70 साल तक अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए तो हमें एक ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जहां पे हम रियल बेनिफिशरीज को ढूंढें। और जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट भी यही कहती है, सब क्लासिफिकेशन हो, रियल बेनिफिशरी मिले, उसको अमल करना चाहिए। राम सनेही घाट का राम केवल नाम का वो लड़का था जिसने उस गांव में पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। 2nd डिवीजन आया था, लेकिन सबसे बड़ी बात अंशुल ये थी कि उस युवक का मैंने इंटरव्यू किया था, उस युवक का, उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू इस बात के नहीं थे कि उसने हाई स्कूल पास किया है, आंसू इस बात के थे कि जिस जगह से उसने वो पीड़ा देखी थी, गांव के लोग ताने मारते थे कि आज तक गांव से कोई नहीं पास हुआ, शादी बारात में तुम लाइट उठाते हो, तुम पास हो जाओगे। लेकिन उसके अंदर करने का जज्बा था। उसकी ऐसे युवाओं की मेहनत को हम सलाम करते हैं, और तमाम जो हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, हम उनसे कहना भी चाहेंगे कि सफलता एक बार में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक बार जरूर मिलती है। अंशुल, कम टू द पॉइंट, पॉलिटिक्स इंडिया में बड़ी चर्चित हो रही है। देखा जाता है, कहते हैं कि पॉलिटिक्स हैज पावर। नेता, अभिनेता, हर कोई राजनीति में जाना चाहता है। राजनीति सेवा है या राजनीति अवसर है? तो सर मैं दोनों मानूंगा, सेवा भी है और अवसर भी है। सेवा इस प्रकार से है कि हम डेवोट करते हैं अपने आप को, कि अपने परिवार को भी,
कि हम देश को देश में अपने लिए जो योगदान कर सकें, जो हमारे से सोशल कॉज हो सके वो कर सकें। और अवसर यंग लोगों के लिए मैं मानता हूँ कि जो यंग है, जो एक विचारधारा से जुड़ते हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे। और पॉलिटिक्स जरूरी है हर देश के लिए, और भारत में भी जरूरी है, क्योंकि जो परिवारवाद हो या अन्य जो भी डिसीजेस चल रही हैं पॉलिटिक्स में, उन्हें दूर किया जा सके। तो ये मैं दोनों ही मानता हूँ। अच्छा, इसी पर मैं काउंटर आपसे लेना चाहूंगा, और यू आर फ्री, अगर आप इसका जवाब ना देना चाहें तब भी कोई बात नहीं है। राजनीति अगर सेवा है तो सैलरी और पेंशन क्यों, और राजनीति अगर तपस्या है तो इतना प्रोटोकॉल क्यों? आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इस पे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कोई बात नहीं, बिल्कुल। हालांकि ये सवाल है हमारे तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि ये हमारे जहन में भी लगातार उठता है। अंशुल से और बात करते हैं, बस थोड़ा सा समय आपका और लेंगे। राजनीति की बात आई थी, और हम समझना चाहेंगे कि भारत देश में राजनीति एक बहुत अहम चीज है भारत के विकास के लिए। इट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन बीजेपी, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कांग्रेस, एनी अदर पार्टीज। अंशुल को बतौर पॉलिटिशियन और बतौर पद भारत में कौन सा नेता है जो अट्रैक्ट करता है, या उन्हें लगता है कि उनसे कुछ सीखने को मिल सकता है, या लोगों के लिए प्रेरणा हो सकते हैं? मैं मानता हूँ जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जो लाइफस्टाइल है, जो डिसिप्लिन है, और जो उनका एक्सपीरियंस है जो 30 साल से ऊपर का, वो हर एक इंडियन को, हर एक जो पर्सन है जो कुछ अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, कोई भी गोल हो, तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो जीवन है वो एक काफी प्रेरणादायक है। कि आप किसी भी कास्ट से हो या किसी भी जगह से हो, लेकिन अगर आप कुछ चीज अगर हिम्मत करते हैं तो आप पा सकते हैं। चलिए, ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, आते हैं जुडिशरी पे। मध्य प्रदेश के एक जज हैं जस्टिस विवेक, बड़ा फेमस रहते हैं सोशल मीडिया पर अपने बॉडी लैंग्वेज की वजह से और अपनी बातचीत के तरीके से। और कई बार उनको हमने भी सुना है, तो उनके बात करने का जो तरीका है, और कई बार देखते हैं कि उनके अंदर फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं। जब सामने वाला कोई ऐसा पीड़ित दिख जाता है, वो फील कर जाते हैं। फिर सामने चाहे कलेक्टर खड़ा हो, चाहे एसपी खड़ा हो, वो कह लीजिए कि मतलब अपनी पूरी पावर झोंक देते हैं। फिर ऐसे अंशुल को अगर जस्टिस विवेक का कैरेक्टर डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे? और इसके इतर आपके लिए सबसे फेवरेट, अगर मैं बात करूं, जस्टिस, जज, द पर्सन हु इंस्पायर्स यू, कौन है? सर, मैं पहला कहना चाहूंगा जो हमारे ऑनरेबल जज साहब हैं, वो या और भी जज साहब हैं मध्य प्रदेश में, वो सब इसी सोच से हैं। और जो भी हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो इसी सोच से है कि हम किस तरह इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें, और जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसे इम्प्रूव कर सके। तो स्वतः ही उनके जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो सामने दिखता है लिटिगेंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स है। और मैं मानता हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट और एज अ लॉ स्टूडेंट, मेरे फेवरेट मैं मानता हूँ ऑनरेबल जस्टिस श्री JB पर्दीवाला जी हैं। उनके जो जजमेंट्स हैं सिविल और क्रिमिनल लॉ पे, वो काफी हेल्प करते हैं हमें और जुडिशरी सर्विसेज एस्पिरेंट्स को, कि वो एक अच्छा प्रिपेयर कर सके। And what about CGI? Yes, sir. CGI is current CGI. Yes, sir. Our CGI is very good in terms of uplifting the poor and marginalized sections of the society. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रिजर्वेशंस इन क्लरिकल पोस्ट, जो भी है मुझे क्लियर अभी नहीं है जी। उनके लिए उन्होंने रिजर्वेशन किया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी प्रमोट करते हैं कि, और हमारे यहाँ पहले माफ कीजिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट वो एक ऐसे सोसाइटी से हैं जहाँ पे ये पद अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त है, बिल्कुल सही तो बात वो है। एक भारत की डेमोक्रेसी को एक बहुत अच्छे बड़ा तरीके गर्व से का विषय भी है, और बहुत जी। बड़ा एक संदेश जाता है भारत में विविधता में एकता, समरूपता, और जो हमारे संविधान में दी हुई बातें हैं, जो लिखी हुई बातें हैं, जो एडॉप्टेड बातें हैं, उनको अगर प्रत्यक्ष प्रमाण कोई बनता है तो निश्चित ही मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि वो हमारे CGI साहब हैं। अंशुल, छात्रों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा सफलता के लिए? कितनी देर पढ़ना चाहिए? मोबाइल से कितनी दूर रहें? फेसबुक, इंस्टाग्राम कितना चलाते थे? मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं, बट ट्विटर जरूर चलाता था। ट्विटर काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में भी, और आप जो देश दुनिया में हो पा रही हैं, जो भी जानकारी है गवर्नमेंट की, वो ट्विटर पे स्वतः ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं वो मुझे कभी मन नहीं हुआ फ्रेंडों ने कहा फेसबुक रिक्वेस्ट भेजना है?
नहीं, मैं अवॉइड करता था क्योंकि अभी बहुत टाइम है सब करने का, और एक डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन रखें, और मोटिवेशन तो टेम्परेरी है, डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन कर पाएँगे तो आप लंबी रेस में जा सकते हैं। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे आपसे। पद, खासकर भारत में, चाहे वो सभासद हो चाहे विधायक का हो, उस पद का फायदा जितना वह अमुक व्यक्ति नहीं लेता है, उसके रिश्तेदार उससे ज्यादा कहते हैं हमारे चाचा विधायक। अंशुल इस व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? तो एक कहावत है, बिहाइंड एवरी करप्ट मैन देयर इज अ ग्रीडी फैमिली। ग्रेट। तो मैं मानता हूँ कि इसे अवॉइड करना आदमी सीखता है कि वो जब पद पे पहुंचता है तो वो सीखता है। वो एक ऐसी प्रक्रिया है, वो आदमी जब तक वहां पहुंचेगा नहीं तब तक नहीं सीखेगा। तो मैं भी या कोई भी व्यक्ति जहां पहुंचेगा तो सीखता है उस चीज से, और यही चीज हमें इंस्टीट्यूशंस में, हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है कि किस तरह आप अपने पद का नाजायज फायदा ना उठाएं। और हम स्पेशली जुडिशरी यही ट्राई करती है कि हम अपने आप को इस तरह से एक्सक्लूड करें कि हम जस्टिस डिस्पेंस कर सकें। बिल्कुल सही बात है, और जिस तरीके से आपने बात की, एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। आप अंशुल श्रीवास्तव हैं, आपने मध्य प्रदेश में वो कीर्तिमान हासिल किया है, मध्य प्रदेश में जाकर जज बने हैं, बाराबंकी के लाल हैं, तमाम बड़े संदेश भी दिए। जीवन में अनुशासन सबसे जरूरी है। एक बार की असफलता आपके जीवन की सफलता को निर्धारित नहीं कर सकती। आपको सतत प्रयासरत रहना होगा। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे यह भी बताया कि जीवन में अनुशासन का बहुत ज्यादा महत्व है। प्रेरणा की बात आती है, पढ़ने की बात आती है, तो इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सोशल मीडिया के तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी तैयारी के लिए आपके जीवन में सहायक हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनाई। न सिर्फ दूरी बनाई, इनके दोस्तों ने भी इनको उस चीज के लिए उत्प्रेरित किया, और इन्होंने कभी, उनके दोस्तों ने ये नहीं कहा कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ो। तो निश्चित सी बात है कि समाज में अगर आपके दोस्त आपके साथ हैं, आपके दोस्त अच्छे हैं, समाज आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है, परिवार आपके साथ है, आपके पिता आपके मेंटर यानी कि मार्गदर्शक हैं, तो आपकी सफलता का कोई भी रोक नहीं सकता है। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए कैमरा सहयोगी बबलू जमीर के साथ मैं नितेश मिश्रा।